हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग हमारा कंपेयर कर रहे होते हैं। लोग का छोड़िए, हम खुद भी किसी और से अपना कंपेयर कर रहे होते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो माता-पिता कंपेयर करके दिखाते हैं कि देखो वो बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, और हमारा जीवन ऐसे बढ़ता जाता है। फिर धीरे-धीरे ऐसे बढ़ते जाते हैं तो लोग कंपेयर करते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। फिर धीरे-धीरे हम अपने आप का भी कंपेयर किसी से करते रहते हैं। कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम अपने जीवन में हमेशा आपसे यही कहते हैं कि आपका जीवन है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, सारा डिसीजन आपका होना चाहिए। लेकिन उसमें करना क्या है, कैसे करना है, इस डिसीजन के पहले अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ज़रूर बनाइएगा और उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस चीज़ को ज़रूर जानिएगा। बहुत लोग कहते हैं कंपेयर करने से हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, जबकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोग की मन स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि अगर आप दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो उनका मोरल, उनका जो मोटिवेशन, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होने लगता है, और वो जो बहुत ज़्यादा बेहतर कर भी रहे होते हैं वो भी बेहतर नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर रुक जाते हैं। अगर हम अपने से ऊपर वाले के साथ कंपेयर अपना करते हैं तो हमारे अंदर निराशा आ जाती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ मेरे पास कब आएगी। और अगर हम अपने से छोटे वाले का कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि उससे बेहतर चीज़ें हमारे पास हैं। इसीलिए कंपेयर कभी दूसरों से नहीं करना चाहिए। हर किसी की परिस्थिति अलग अलग है, हर किसी का मन स्थिति अलग अलग है, हर किसी का जीवन अलग अलग है। उसके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हो सकता है आप उसके जीवन की किसी एक चीज़ को देखकर कंपेयर कर रहे हैं तो और दूसरी चीज़ों में वो स्ट्रगल कर रहा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको कंपेयर करना है तो आप उसकी हर एक चीज़ से कंपेयर कीजिए ना। उसके छोटे बड़े जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, उसके जीवन शैली, उसके जो मेंटली स्ट्रेस, बाकी जो हर चीज़ दिख रही है उस हर चीज़ से कंपेयर कीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी छोटी सी चीज़ों को देखें और उसी से कंपेयर करके अपने जीवन में देखने लगे कि मेरे पास ये नहीं है। आप उसके मेहनत को भी तो देखिए कि उसने कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा, कितनी रातें जागी होगी, कितने दिन में स्ट्रगल किया होगा। आप सिर्फ उसके रिजल्ट को देखकर उसके साथ अपने आप का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी से कंपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके अक्षर से हर एक चीज़ से कंपेयर कीजिए और अपने जीवन को भी देखिए, उसके जीवन को भी देखिए। लेकिन हमारा कहना ये होगा, अगर आप निरंतर आगे रहना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को पिछले दिनों से अपने आप को कंपेयर कीजिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी हुई कि नहीं, आगे बढ़ी कि नहीं। इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आप एक अपने आप को मजबूत बनाने की ओर चलते जाएंगे। अगर इसके अलावा अगर दूसरे की परिस्थिति को केवल बाहरी रूप से देखकर अगर कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को केवल हताशा और निराशा ही हाथ में देंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देंगे। ना आप आगे कुछ कर पाएंगे और वहीं रुक से जाएंगे। आपका अपना जीवन है, ये आपका तरीका है, आपकी सिचुएशन है, आपकी मनस्थिति है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आपके जीवन की हर एक चीज़ है। इसी को अपने हिसाब से कीजिए और अपना जीवन अपने पिछले दिनों के जीवन से कंपेयर करके खुद को और आगे बढ़ाइए और खुद को और मजबूत बनाइए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।